हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक पिकअप साइंस। मैं नेहा अग्रवाल आज आपके लिए क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लेकर आई हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर बच्चों हम देखेंगे मैग्नेट और करंट के बारे में। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जैसे आप अपनी डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट रिलेशंस देखते हो, जैसे कि फादर मदर का रिलेशन, सिस्टर ब्रदर का रिलेशन, फ्रेंड्स का रिलेशन। ठीक है, तो उस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर बच्चों एक होता है मैग्नेट और एक होता है करंट। इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों? एक रिलेशन देखने को मिलता है कि ये दोनों एक रिलेशन में रहते हैं और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों कि जब हमें पता नहीं था कि कोई भी वायर के अंदर जब करंट पास होता है तो क्या होता है, उस टाइम पे एक साइंटिस्ट आए, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। ठीक है, इन्होंने क्या देखा बच्चों कि जैसे ही एक मान लो कि लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर, उसके अंदर से जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट पास करवाया तो उसके चारों तरफ एक सर्कल के अंदर एक फील्ड नजर आई उनको। ठीक है, ये जो सर्कल तुम्हें दिख रहा है डॉटेड, ये क्या है, उनको एक मैग्नेटिक फील्ड नजर आई। और इस मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने किससे पता लगाया? एक कंपास की हेल्प से उन्होंने देखा कि जैसे ही वायर के अंदर से करंट पास करवा रहे हैं और कंपास को उसके नियर बाय लेकर जाते हैं, तो कंपास के अंदर उन्होंने क्या देखी, एक मूवमेंट नजर आई उनको, जिससे उन्होंने पता लगाया कि जैसे ही वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेट जैसा इफेक्ट उन्होंने देखा। तो उसको उन्होंने नाम दे दिया, उस फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे हैं, होती क्या है, उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? जैसे कि मान लो कि ये एक मैग्नेट है। ठीक है, अब मैग्नेट जो है, इससे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा कि हमेशा नॉर्थ पोल से अराइज होनी स्टार्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ पोल से अराइज हो रही है और जाके कहाँ पे मिल रही है, साउथ पोल पे जाके खत्म हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे भी नॉर्थ पोल से अराइज हो रही है और जाके कहाँ पे, साउथ पोल पे खत्म हो रही है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो कर्व्स बनती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास बनती है। जैसे इस डायग्राम में भी तुम देख रहे हो कि सर्कल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है बिल्कुल क्लोज क्लोज है। ठीक है, सेकंड ये कहती है प्रॉपर्टी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की कि ये हमेशा नॉर्थ पोल से अराइज होके और साउथ पोल पे जाके खत्म हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो लाइंस बनती है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स आप देख रहे हो, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मींस एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टीज की क्या कहती है कि नियर बाय पोल मीन्स जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ पोल के नियर बाय और साउथ पोल के नियर बाय क्या होती हैं, ये बहुत ज्यादा क्राउडेड होती हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये पोल से दूर जाती हैं, ये क्या होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड बनती जाती है। ठीक है, नियर बाय पोल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप पोल से दूर जाओगे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो वीक होती जाती है। ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये बनती कैसे हैं? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ये करंट की वजह से बनती है कि जैसे किसी भी वायर में से हम करंट पास करवाते हैं तो वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लग जाता है, और जहां तक उसकी रेंज होती है उस मैग्नेट की, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों करंट के थ्रू बनती है। ठीक है, अब थ्री टाइप से हम करंट पास करवाएंगे कंडक्टर्स के अंदर। एक तो हम स्ट्रेट कंडक्टर यूज करेंगे, मींस स्ट्रेट वायर, इस तरह की स्ट्रेट वायर लेंगे। दूसरा हम सर्कुलर लूप लेंगे, इस तरह से सर्कल में कोई वायर है उसके अंदर से करंट पास करवा के देंगे। थर्ड टाइप है सोलेनोइड, इस तरह से अगर बहुत सारी कर्व्स अगर हम ले लेते हैं तो इस तरह से एक सोलेनोइड लेंगे, उसके अंदर भी हम देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है ड्यू टू करंट। ठीक है, तो इन तीनों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे फर्दर आगे स्लाइड्स में, डिटेल्स के अंदर। उससे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बच्चों? राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कि क्या करो आप, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है,
इस तरह से आप अपने हाथ की पोजीशन को करोगे तो ये जो थंब है, थंब जो होगा वो हमेशा करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, कि कंडक्टर में से हम जब करंट पास करवाते हैं तो हमारा जो थंब है वो हमेशा करंट को शो करेगा, और बाकी की जो फिंगर्स बच जाएंगी, ये फिंगर्स बच्चों क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। ठीक है, और मैंने अभी पीछे प्रॉपर्टी बताई थी मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन मुझे पता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि कैसे हम पता लगाएं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है बच्चों। इस ट्रिक को अगर आप याद रखोगे तो आप आसानी से पता लगा सकोगे कि कोई भी कंडक्टर है, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बने। तो दिस इज द ट्रिक। तो इस ट्रिक में बच्चों क्या कह रहा है वो, कि इस ट्रिक में क्या कहा जा रहा है कि अगर जैसे मान लो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ बनेगी, आपके राइट साइड में बनेगी। ये लड़का है, ये मान लो आप हो, ठीक है, तो आपके राइट साइड में बनेगी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो मीन्स, और अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपके लेफ्ट साइड में बनेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस डायरेक्शन में होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये याद रखना, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर डाउनवर्ड करंट मूव कर रहा है तो आपके लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे वन बाय वन कि अगर हमारा करंट स्ट्रेट वायर में से पास होता है, स्ट्रेट वायर में से अगर पास होता है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। तो मान लो कि ये एक स्ट्रेट वायर हमने ली। ठीक है, स्ट्रेट वायर में से जब करंट पास करवा रहे हैं, मान लो कि करंट हमारा इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैंने क्या कहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी, तुम्हारे राइट साइड में। ठीक है, तो यही राइट हैंड थंब रूल कहता है। तो इस तरह से बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड। ठीक है, ये बात हो रही है स्ट्रेट कंडक्टर की, स्ट्रेट वायर अगर आप लेते हो तो राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लेना कि जो थंब है वो क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को शो करता है, तो थंब को आप अपवर्ड डायरेक्शन में रखना। सॉरी, और बाकी की जो आपकी हाथ की फिंगर्स है उनको आप, वो क्या शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेट वायर के अंदर जब करंट पास करवाते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा आपके राइट साइड में मूव करेगी अगर करंट अपवर्ड मूव कर रहा है, और अगर करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आपके लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट मैंने टाइप बताया था कि अगर सर्कुलर लूप में से हम करंट पास करवाते हैं, तो सर्कुलर लूप में से बच्चों जब हम करंट पास करवाते हैं तो यहाँ पे क्या है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर्कुलर लूप है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो बच्चे सर्कुलर लूप जो है वो, उसको जब हम सीधा करेंगे तो वो भी एक स्ट्रेट वायर की तरह ही हमें दिखेगी। ठीक है, अब इस स्ट्रेट वायर को अगर हमने मोड़ दिया तो ये क्या बन गई, एक सर्कुलर लूप बन गई, और जिससे आप कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं ये क्या है। ठीक है, तो अब स्ट्रेट वायर को अगर आप गोल कर लो और फिर करंट दौड़ाओ उसमें से, तो फिर आप देखो कि वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। तो क्या देखोगे आप बच्चों, कि ये जो स्ट्रेट सॉरी सर्कुलर लूप है, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर, एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप उठा के देख लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर, तो एवरी पॉइंट ऑफ द वायर, मतलब सीधा जो वायर था जैसे हमने गोल कर लिया है, तो गोल देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप मुझे बताओ कि स्ट्रेट वायर में क्या होता है, कि जहां पे भी करंट तोड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे बनता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि कोई भी पॉइंट है उस पे हमें सिर्फ ये देखना है कि करंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। जैसे मान लो कि इस डायग्राम के अंदर 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं कि यहाँ से करंट अपवर्ड मूव कर रहा है। हमें पता है जब करंट अपवर्ड मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है,
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे बनेगी, आपके राइट साइड में, मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। ये देखो इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये देखो यहाँ से अपवर्ड जा रहा है करंट। अपवर्ड अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आपकी बन रही है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से। और जब करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है ठीक है। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है बच्चों की इतनी बड़ा सर्कल बना लेती है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, कि बिल्कुल अगर हम सेंटर की बात करें तो बिल्कुल सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये सर्कुलर ना घूम के बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएंगी आपको, ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी सर्कुलर लूप देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, उसी को हमने सर्कल किया है। और स्ट्रेट वायर में मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल कि अगर अपवर्ड करंट मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी राइट साइड में मूव करेगी, और अगर डाउनवर्ड करंट है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके लेफ्ट साइड में मूव करेगी। तो इसी में हमें हर एक पॉइंट पे हमें बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज। और जब सेंटर की बात करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में हमें नजर आएगी, ठीक है आगे आपको समझ में इतना। तो अब बच्चों हमें पता लगाना हो, अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछ ले कि हाउ टू फाइंड नॉर्थ एंड साउथ पोल इन सर्कुलर लूप, की कोई भी सर्कुलर लूप आपको देते हैं उसके अंदर अगर आपको बोल दे कि फाइंड करके बताओ कि यहाँ पे नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए भी आपको एक ट्रिक है बच्चों जो आपको याद रखनी है। कि ट्रिक क्या है कि आपको डायग्राम देख के बस ये फाइंड करना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है। अभी मैंने आपको लास्ट बताया, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो हमेशा कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है घड़ी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो सर्कुलर लूप का कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो ये दो चीज याद रखना। क्या याद रखना है कि आपको देखना है करंट कैसे मूव कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नॉर्थ पोल। तो दिस इज द ट्रिक टू फाइंड आउट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इन अ सर्कुलर लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से स्टडी करना। कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है बच्चों। तो अब तक मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट वायर के अंदर जब करंट पास करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, सर्कुलर लूप में से करंट पास करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, उसी को मैंने थियोरेटिकल पार्ट में यहाँ लिख दिया है। तो एक बार जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं, आप अच्छे से रीड आउट करना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसंट्रेटेड सर्कल अराउंड द सेंटर ऑफ द वायर, कि जब भी हम स्ट्रेट वायर कंडक्टर लेते हैं तो उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है, कंसंट्रेटेड होती है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता लगाएंगे वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन बताएगा और फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। थर्ड होता है सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, कि जो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बनेगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बनेगा वो कंडक्टर के जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ज्यादा मतलब कि कंडक्टर के जितने नजदीक होंगे मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के पास ज्यादा क्लोज होगी, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो बड़ी होती जाएगी। और जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, जितने ज्यादा नजदीक होंगे करंट जितना ज्यादा ज्यादा पास करवाएंगे, जितना ज्यादा करंट पास करवाएंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और करंट जितना कम पास करवाएंगे उतनी ही वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो दिस इज द थियोरेटिकल पोर्शन for the straight conductor wire when current is passed। अब सर्कुलर रूप में से जब करंट पास करवाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसंट्रेटेड सर्कल एट एवरी पॉइंट, क्योंकि वो सीधे वायर को हमने गोल घुमाया हुआ है तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सर्कल में वो कंसंट्रेटेड होगी। और एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, हर एक जो पॉइंट है वायर का वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा।
सर्कल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, जब सर्कल लार्ज बड़ा बड़ा होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा वो कंडक्टर से दूर होता जाएगा और स्ट्रेट लाइन में हमें नजर आएगा। इट अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप, बिल्कुल सेंटर में अगर हम बात करें तो वो हमें स्ट्रेट लाइन में नजर आएगा। मैंने अभी पीछे डायग्राम में आपको समझाया था यहाँ पे ये देख रहे हो आप डायग्राम के अंदर, जैसे जैसे दूर जाती जा रही है मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, हमें बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। ठीक है, लास्ट क्या कहते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक करंट इनसाइड द लूप इज द सेम, कि अगर हम अंदर बात करें लूप के, जब हम अंदर यहाँ पे इस अंदर हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ पे जो करंट है वो हमेशा सेम रहेगा लेकिन बाहर की साइड से वो चेंज होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ज्यादा है या कम है। लेकिन अंदर के हिस्से की बात करें तो वहां पे करंट हमेशा सेम रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड टाइप रहती है कि सोलेनोइड के अंदर से जब करंट पास करवाएंगे तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो बच्चों दिस इज द सोलेनोइड। सोलेनोइड मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे सर्कुलर लूप को इस तरह से जब हम रखेंगे तो वो क्या बनाएगा, एक सोलेनोइड बनाएगा इस तरह से। अब इस सोलेनोइड के अंदर से मान लो इसको हम एक बैटरी से ज्वाइंट कर देते हैं, ये बन गई बैटरी। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक स्विच और इसके दूसरे हिस्से को भी इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब बच्चों इसमें से जब हम करंट पास करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, जैसे इसमें से करंट पास होगा, करंट पास हो रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है इस तरह से, ठीक है, समझ में आया। तो मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है तो मैंने आपको बताया था कि करंट हमेशा नॉर्थ से निकल के, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो हमेशा नॉर्थ से निकल के और साउथ की साइड मूव करती है इस तरह से बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो अ कोइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनोइड। ये कॉपर की वायर है उसको इस तरह से हमने रैप कर दिया है और वो किसकी शेप दे रही है, एक सिलेंडर की शेप की बना दी है जिसको हम सोलेनोइड कहेंगे जैसे इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा कि वो सोलेनोइड जो है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि बार मैग्नेट में बनती है, बार मैग्नेट में मैंने बताया था कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ मूव करती है, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाएगा कि जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, इसमें भी नॉर्थ से साउथ की साइड मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड। वन एंड ऑफ द सोलेनोइड एक्ट्स एज नॉर्थ पोल, एक एंड उसका नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और दूसरा साउथ पोल की तरह काम करेगा। फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल, कि जब ये नॉर्थ से निकल के साउथ की साइड जाएगी, ठीक है, तब तो हमें सर्कल में नजर आएगी, लेकिन अगर हम अंदर की बात करें सोलेनोइड के तो अंदर हमें ये कुछ इस तरह से नजर आएगी, पैरेलल नजर आएगी एक दूसरे के, इस तरह से पैरेलल में एक के ऊपर एक। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज सेम, कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो अंदर तो वो बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन अगर बाहर की बात करें तो नियर द पोल, पोल के आसपास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे और यहाँ पे, और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होती जाएगी। आई होप आपको थ्री टाइप्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैंने आपको बताया था थ्री टाइप्स, स्ट्रेट वायर के अंदर, सर्कुलर लूप के अंदर और सोलेनोइड के अंदर। ठीक है बच्चों, नाउ एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बच्चों, इसमें देखो दो टर्म आपको नजर आएगी, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मीन्स मैग्नेट। कि कोई वायर है, सोलेनोइड है मान लो, अब सोलेनोइड के अंदर से अगर सोलेनोइड के अंदर हम कोई भी मेटल रख देते हैं, कोई भी मेटल, ठीक है, और फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो वो मेटल जो है वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो जो मेटल हमने इस सोलेनोइड के अंदर रखा है वो मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है,
जैसे इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये एक सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के अंदर हमने एक मेटल को रख दिया, जैसे इसमें से करंट पास आ रहा है तो ये मैग्नेट जो है इसके चारों तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है, मींस ये मैग्नेट जो सॉरी ये मेटल जो है ये मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो अब तक हमने पढ़ा कि कैसे करंट पास होता है किसी भी वायर या किसी कंडक्टर या किसी मेटल के अंदर से, और कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, अब एक डिफरेंट कंसेप्ट हम देखेंगे कि दो मैग्नेट लेते हैं, मान लो हम्म, कि मान लो हम दो मैग्नेट ले लेते हैं। हमें पता है जब दो मैग्नेट आपस में हम पास पास रखते हैं तो क्या होता है कि या तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर वो करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, धक्का मारेंगे, या फिर वो एक दूसरे को चिपका लेंगे एक दूसरे से। मीन्स उनके अंदर दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, या तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे या एक दूसरे को अपनी तरफ चिपका लेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स जो होता है, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट की डायरेक्शन क्या है, दूसरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रही है। इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो फोर्स जो जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। तो दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस तरह से आप अपने हाथ की पोजीशन को करोगे तो इसमें क्या है बच्चों, ये जो थंब है आपका ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो इंडेक्स फिंगर है आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगी। ठीक है, समझ में आया। तो जब हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है और डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ पे लग रहा है, तो इन दो चीजों का जब हम पता लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा, हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या कहता है ये कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच एक्ट एज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कि किसी भी कंडक्टर में से जब हम करंट पास करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, हम किससे पता करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से पता करेंगे। क्या कहता है ये कि थंब इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो है लेफ्ट हैंड की, उसको हम स्ट्रेच करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। फिर जो इंडेक्स फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगी, और थंब जो है वो हमारा जो फोर्स जनरेट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द टर्म इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है कि एक मोटर, एक रोटेटिंग डिवाइस जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब ये इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक मिक्सर होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है, मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज करते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है, और इस मोटर की हेल्प से ही वो वर्क करते हैं। तो लेट्स सी कि ये कैसे वर्क करती है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर भी हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल। ठीक है, अब दो मैग्नेट्स हैं तो मीन्स ऑटो वहां पे पता है कि इसके अंदर फोर्स तो जनरेट होगा ही होगा। हमने क्या कहा था कि जब भी दो मैग्नेट साथ में होते हैं तो या तो वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं या फिर एक दूसरे को आपस में चिपका देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक वायर ले रखी है ABCD। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है मैग्नेट का, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और साउथ पोल की तरफ मूव करती है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता चल गई कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। कौन मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखना है बच्चों करंट। अब करंट यहाँ पे क्या है, बैटरी लगी हुई है, ये स्विच है, जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये जो करंट हमारा धीरे धीरे यहाँ से पास हो रहा है,
और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में जब करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रही है और करंट हमारा अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से क्या बताया था मैंने कि जो इंडेक्स फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करो। और जो करंट है वो हमारी मिडिल फिंगर डिसाइड करेगी, तो मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में। और जो थंब है हमारा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो थंब हमारा कैसे लगेगा बच्चों, जब आप अपने घर पे जब वीडियो देखो तो जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग अपने हाथ को सेट करके देखना कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना और जो मिडिल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका थंब है वो डाउनवर्ड आपको नजर आएगा। तो मीन्स यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स जनरेट हो रहा है। ऐसे ही जब करंट नीचे की साइड मूव कर रहा है तो आप अपनी जो मिडिल फिंगर है उसको नीचे की साइड कर लो और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रहेगा इंडेक्स फिंगर। और थंब जो है अब आपका अपवर्ड मूव करेगा तो मीन्स अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है, एक बार डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है एक बार अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो किसी भी चीज को जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, एक बार डाउनवर्ड एक बार अपवर्ड, तो वो क्या करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से ये रोटेट करेगी और हमारी मोटर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा और इसकी वर्किंग की जो भी डिटेल है वो आप स्टडी करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बच्चों, कि प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज सर्किट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। कि हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अराइज होती है। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज कर दें तो उससे जो करंट बनेगा उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज हम दो तरीकों से कर सकते हैं बच्चों। एक तो अगर हम जो हमारा मैग्नेट है उस मैग्नेट को मूव कर दें या फिर उस कंडक्टर को मूव कर दें। ठीक है, अब जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये एक सोलेनोइड ले रखा है उन्होंने। ठीक है, अब ये एक बार मैग्नेट है, इस मैग्नेट को वो मूव करवा रहे हैं बार बार। जैसे ही इसके अंदर लेकर जाएंगे तो तुम देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन तुम्हें नजर आएगा। ठीक है, करंट के अंदर जैसे ही वो अंदर जाता है तो करंट इंक्रीज हो जाता है, जैसे ही बाहर ले आते हैं वो फिर से डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही अंदर लेके जाएंगे करंट इंक्रीज होगा और जैसे ही बाहर लाएंगे करंट फिर से डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम किसी भी कंडक्टर में से करंट इंड्यूस करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट टॉपिक इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था वैसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। इसमें जो थंब है, थंब बताता है कंडक्टर को कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर। और हमारी इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है और मिडिल फिंगर जो है वो करंट को बताती है कि करंट कैसे है। ठीक है, करंट कहाँ पे मूव कर रहा है। अब मान लो इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं, ये हमने स्ट्रेट कंडक्टर ले रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब इस फिगर में हम क्या देखते हैं कि हम ये जो कंडक्टर है इसको ऊपर नीचे मूव करवाते हैं, ऊपर नीचे इस तरह से। ठीक है, तो ये थंब जो है ये कंडक्टर की तरफ इशारा कर रहा है कि इसको हम ऊपर नीचे मूव करवा रहे हैं और इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है कि नॉर्थ से साउथ जा रही है। और करंट कहाँ पे लग रहा है बच्चों, करंट कहाँ लगेगा, बाहर की साइड, स्क्रीन से बाहर आप देखते हो ना, तो स्क्रीन से बाहर की साइड आपका करंट जनरेट होगा। तो पढ़ लेते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट। इट स्टेट्स दैट इफ थंब इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड and stretch mutually perpendicular to each other in such a way, thumb finger shows like direction of movement of conductor। थंब जो है वो कंडक्टर की मूवमेंट को शो करेगा कि किस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है। इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट आउट करेगी और मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि जब हम कंडक्टर को मूव करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसका पता लगाने के लिए हम
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे टॉपिक्स। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कमेंट सेक्शन में आप जरूर नहीं बताओगे, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो मैं उसको सोल्व नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू बच्चों। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करेगा। लाइक्स का बटन प्रेस करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन नई वीडियो का आप तक पहुंच सके। मेरा मोटिव यही रहता है कि सभी बच्चों को वीडियो का बेनिफिट मिल सके और आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में स्कोर कर सको। थैंक यू बच्चों।